स्वर्ण रेखा प्राइवेट आईटीआई में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया आइसोमेट्रिक व्यू आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना सीखेंगे। जिसका डायमेंशन जो है, इस आइसोमेट्रिक व्यू का डायमेंशन होगा, इसका चौड़ाई 60 mm है, ऊंचाई 70 mm है और लंबाई जो है 80 mm है। ये आपका जो चौड़ाई है ये 60 mm है और ये लंबाई जो है आपका 80 mm है और इस योग का पूरा ऊंचाई 70 mm होगा और ये जो छोटा भाग इसका है पार्ट, ये आपका 30 mm का होगा और पूरा होगा 70 mm का। तो आप लोग जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम बताते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग इसको बनाते जाइएगा। सबसे पहले तो एक बेस लाइन खींच के दोनों तरफ 30 डिग्री एंगल में आप जो हम बना के रखे थे पहले से 3 लाइन आप लोग खींच लीजिए। ये तो बेसिक चीज़ है, सबको पता है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोग बनाते चलिए। ये नीचे वाला 80 है और 30 डिग्री के हाइट पर और एक बार राइट साइड में आप लोग जो लंबाई है 80 खींचे और ये लेफ़्ट साइड में आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग ये पूरा 60 है लेकिन ये जो अभी हम खींचे ये आप इसको 40 खींचिएगा। 40 ये आपका 40 है और यहाँ से इस 60 से ऊपर तरफ हम लोग खींचेंगे 70 mm तक। हम जो है लगभग में बना रहे हैं, आप लोग बिल्कुल एक्यूरेट बनाइएगा। ये है आपका 70 mm हाइट। उसके बाद जो है इसको मिला लेते हैं। पहले ये 30 mm है, उसके बाद यहाँ से जब ऊपर जाएगा, क्योंकि टोटल हाइट आपका 70 है और इधर वाला पार्ट जब आपका 30 है तो ये आपका 40 होगा। अभी जो लाइन हम खींचे 40 होगा और उसको मिला दीजिए उस 70 के साथ। तो ये ऐसे भी 70 के साथ मिलाइए या फिर वो 30 डिग्री एंगल में ये डायमेंशन बनेगा। उसके बाद वहाँ से जो है उस जगह से 30 डिग्री एंगल, इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होना है। 30 डिग्री वहाँ पे ऐसे बनाया जाता है कि बेस लाइन खींच लीजिएगा और उसको ऐसे आप सेट स्क्वायर की सहायता से, ये सब कोई दिक्कत नहीं होता है एंगल बनाने में, उसको अलग से निकालना नहीं पड़ता है, उसी में बना होता है। तो इसको हम लोग इस पर 30 डिग्री एंगल में खींचेंगे। अब जो है 30 डिग्री एंगल में खींचने के बाद, चूँकि ये लंबाई मेरा 80 है तो ये लाइन को भी हम लोग पूरा खींचेंगे 80 mm लंबाई तक। और 80 mm मापने के बाद लगभग आप लोग पूरा एक्यूरेट मापिएगा। 80 mm मापने के बाद जो है इसको आप लोग मिला दीजिएगा। तो इस प्रकार अभी जो लाइन जो हम खींचे वो भी आपका 40 होगा, क्योंकि इधर आपका 40 है और वहाँ से ऊपर तरफ खींच दीजिएगा, उसका ऊंचाई भी 40 होगा। और यहाँ ऊपर और एक 80 लंबाई ले लेना है। और इसको भी 80 ले लेना है। यहाँ पे लगभग जो है इसको 3 पार्ट में ये डिवाइड होगा, तो ये लगभग हम उसको हल्का स्केल की सहायता से हम माप लिए हैं कि इसका मिडिल पॉइंट मेरा कहाँ पे होना चाहिए। स्केल में हम 80 को 40 मान के बना रहे हैं ताकि मेरे लिए सुविधा हो रहा है और आप लोग जो है एक्यूरेट माप का बनाइए। ये लगभग हम 3 पार्ट में बांट दिए, इधर 30 उधर 30 और बीच में 20। वैसे ही उसको भी जो है इधर 30 उधर 30 और बीच में 20, ऐसा 3 पार्ट में आप लोगों को भी बांटना है। ऐसा 3 पार्ट में बांटने के बाद इसको चलिए सीधा हम लोग मिलाएंगे नीचे और ये
हो गया आधार। अभी 2 लाइन जो खींचे ये दोनों मेरा 40-40 का है। अब उसको जो है इसके साथ मिला देना है। इसमें थोड़ा सा मेरा क्योंकि 2 बार लाइन खींचना पड़ रहा आप लोगों का, तो एक ही बार बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए कहने का मतलब। तो इसको हम मिटा के थोड़ा सुधार देते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। वैसे ही उसको भी इसमें हम लोग मिला। ये बहुत ही कॉमन ड्राइंग है, ये फिटर इलेक्ट्रीशियन और अन्य ट्रेड में भी इसको पढ़ा जाता है। ये बिल्कुल आसान लेवल से थोड़ा सा ऊपर है इसमें, और इसी में नीचे बेस में एक एलिप्स भी बनता है। तो इस जॉब में वो चीज़ हम नहीं दिखाए हैं, आगे उसको दिखाएंगे। इसका तो नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन निकालना हम सिखाएंगे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में भी और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में भी। तो जब ड्राइंग आप लोग बना लेते हैं, तो ड्राइंग बनाने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, पूरा जहाँ जहाँ आपको लगेगा कि मतलब सही से लाइन खींचा हुआ नहीं है, उस सब जगह हल्का मिटाइए। ऊपर से उस सब लाइन को जो है ओवरराइट एक बार कीजिएगा, सब लाइन को ओवरराइट कीजिएगा। और बाकी ये सब जितना माप हम दिए हैं, ये सब समझाने के लिए दिए हैं, ये सब को बाद में हम मिटा देंगे। ये सब जितना दिए हैं, खाली ये बाहर डायमेंशनिंग का भी एक नियम होता है, ये डायमेंशनिंग का एक नियम होता है, उस सब भी हम लोग पढ़े हैं, उसका भी वीडियो लेकर आएंगे। जैसे ये सब जितना डायमेंशन दिया हुआ है, ये डायमेंशन, रुकिए 1 मिनट, ये सब को मिटा देते हैं। अब जो है डायमेंशन हम लोग कैसे खींचेंगे, उसके लिए एक्सटेंशन लाइन कैसे खींचा जाता है, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। उसके बाद हम लोग जो है उसका डायमेंशन का माप दिखाएंगे। तो जो आपका डायमेंशन है जॉब का, उसी को आगे एक्सटेंड कीजिए, उसी को आगे एक्सटेंड किए। उसी को आगे एक्सटेंड करने के बाद जो डायमेंशन का माप जितना है, डायमेंशन लाइन अब जो दिखाने के लिए जो हम खींचेंगे, इसका माप भी उसके समान होना चाहिए। और ये जो तीर बनेगा, इसका लंबाई होता है 3 और इसका चौड़ाई होता है 2 mm, उस रेशियो में होता है। आप अपना सुविधा अनुसार इसको, ये स्टैंडर्ड है होने से सही होता है, आप सुविधा अनुसार थोड़ा बहुत इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जैसे तैसे किसी डायमेंशन को दिखा दिए ये 70 है 60 है, वो शोभा नहीं देता, उसमें आपको वो नियम के बाहर है। डायमेंशनिंग का भी एक नियम होता है, उस नियम को पालन करना बहुत ज़रूरी होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ये 70 है, इसको मिटा के हम चलिए इसको भी दिखाई देते हैं। ये आपका जो है एक्सटेंशन लाइन हो गया, उसी को आगे बढ़ाएंगे, इधर भी बढ़ाए हम। ये 80 है, ये 80, ये 80। अब 80 लंबाई है, तो उसका बाकी टोटल लंबाई जो है पूरा जॉब का हर जगह पे मापिएगा तो 80 ही होगा, क्योंकि ये घनाभकर ब्लॉक का काट के बनाया जाता है। तो उसका जो लेंथ है, जिधर भी आप मापिएगा वही मिलेगा। चौड़ाई अगर आपका 60 है, तो जहाँ भी मापिएगा टोटल चौड़ाई जो है 60 ही आपको मिलेगा। और ऊंचाई 70 है, तो जहाँ पे मापिएगा ऊंचाई आपको 70 ही मिलेगा। इसका अगला वीडियो में हम लोग अभी जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग हम लोग पढ़े, इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यानी ऑर्थोग्राफिक व्यू निकालना सीखेंगे, आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में भी और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में भी। अभी जो आइसोमेट्रिक हम लोग बनाए,
इसका फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।